अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अलिहा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आप जानते हैं कि ये शवालुल मुकर्रम शरीफ का पहला जुम्मतुल मुबारक है और हम तमाम रब ताला के हुज़ूर हाज़िर हैं। रब ताला की रज़ा को पाने के लिए दुआ फरमाएँ। रब ताला हम तमाम का मिल बैठ कर ज़िक्र अज़कार करना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बड़ी सादत की बात है कि हमने माह रमज़ानुल मुबारक जैसा बबरकत महीना पाया और उसके अंदर रब ताला को राज़ी करने के लिए हमने अपनी अपनी बसातत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक इबादतें की, रोज़े रखे। रब ताला को राज़ी करने के लिए हमने तरह तरह के अच्छे अफ़आल सर अंजाम दिए। दुआ फरमाए रब ताला हम तमाम के नेक काम करना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज शवालुल मुकर्रम का पहला जुम्मतुल मुबारक है और 2 हिजरी के अंदर 17 रमज़ानुल मुबारक को ग़ज़वा बदर हुआ और 3 हिजरी के अंदर शवालुल मुकर्रम शरीफ के अंदर ग़ज़वा उहद हुआ। यानी ग़ज़वा बदर 1 साल पहले हुआ और ग़ज़वा उहद 1 साल के बाद हुआ। आप जानते हैं कि ग़ज़वा बदर के अंदर कुफ़ारे मक्का और मुशरिकीन मक्का जो थे वो बड़े खौफनाक शिकस्त से चूरो चूर थे। तो उनके दिलों के अंदर वो बदला लेने की आग जल रही थी कि हम किसी न किसी तरह मुसलमानों से बदला लें, क्योंकि ग़ज़वा बदर के अंदर बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी कुफ़ार जो थे वो वासले जहन्नम हो चुके थे और उनकी जो औलादें थीं, जो उनके बाद वाले थे, उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम मुसलमानों से बदला लें और वो पूरा साल इस आग के अंदर तड़पते रहे हैं कि हम कैसे मुसलमानों से बदला लें। ठीक 1 साल के बाद 3 हिजरी के अंदर शवालुल मुकर्रम शरीफ के माह मुबारक के अंदर उन्होंने बदला लेने के लिए तैयारी कर ली और जंग का ऐलान कर दिया। एक तरफ कुफर था और एक तरफ मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम थे। उनकी ये तमन्ना थी कि हम मुसलमानों को मिटा दें, लेकिन मुसलमानों की ये तमन्ना थी कि हम इस्लाम का बोलबाला कर दें, हम इस्लाम के परचम को मजीद बुलंद कर दें। उनकी ये तमन्ना थी। कुफर मुसलमानों को मिटाना चाहता था और मुसलमान इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए जिहाद के अंदर, मैदान के अंदर अपने आप को पेश कर रहे थे। और ये याद रखें, आज भी कुफर वही पुराने तरीके पे लगा हुआ है। वो नहीं चाहता कि मुसलमान आबाद रहें, मुसलमान खुश रहें। उसकी ये तमन्ना है, ये ख्वाहिश है और वो इस जुस्तजू के अंदर लगा हुआ है कि किसी न किसी तरह मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए, मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया जाए, इस्लाम का नाम मिटा दिया जाए, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत के तराने गाने वालों को बंद कर दिया जाए। लेकिन वो कल भी शिकस्त थे, आज भी शिकस्त खा चुके हैं और क़यामत तक वो शिकस्त खाते रहेंगे। इस्लाम कल भी बुलंद था, अज़मत मुस्तफ़ा कल भी बुलंद थी,
आज भी बुलंद है और क़यामत तक इंशाअल्लाह बुलंद रहेगी। मिटाने वाले मिट जाएंगे, मुस्तफ़ा का नाम क़यामत तक बाकी रहेगा। और यह तरीक़ गवाह है, जिसने भी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व अज़मत व नमूस पे हमला किया है, इस्लाम पे हमला किया है, कुरान पे हमला किया है, वो ज़लीलो रुसवा हुआ है। कभी उसने फतह नहीं पाई है, वो कभी कामयाब नहीं हुआ, कभी फलाह नहीं पाई। चाहे वो वजीर हो, चाहे वो मुशीर हो, सदर हो, जो भी चीज हो, जिसने भी हुजूर की इज्जत और नमूस पे डाका मारा है वो जलीलो रुसवा हुआ है। इज्जतें, अजमतें, रिफातें, बुलंदियां, शान, मकाम उसी को मिले हैं जिसने अपनी गर्दन के अंदर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा डाला है। और जिसने भी हुजूर की गुलामी का पटा अपनी गर्दन के अंदर डाला है वो कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, क़यामत तक बुलंद रहेगा। आप अगर देखना चाहें कि आज तो बुलंद है, क़यामत तक बुलंद कैसे रहेगा? हमारी जिंदगी तो 50 साल की है, 40 साल की होगी, 60 की होगी, 70, 80, 100 लगा लें, 100 से ऊपर 200 लगा लें, बस दुनिया से तो चले जाना है। फिर क़यामत तक कैसे नाम रहेगा, कैसे शाने बरकरार रहेंगी? मैंने कहा झलक देखनी है तो दाता अली हजवेरी की तरफ नजर डालकर देख लो, नाम कैसे बुलंद रहेगा। बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ नजर उठाकर देख लो, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, हुजूर गौस आजम, मौला अली पाक, बिलाल पाक, उमर पाक, अबू बकर पाक, उस्मान पाक, हुजूर के सहाब, हुजूर के गुलाम, जिन्होंने भी अपनी गर्दन के अंदर मुस्तफ़ा की गुलामी का पटा डाला है, उनकी जिंदगियों की तरफ देख लें। आज भी उनका नाम है, कल भी नाम था और क़यामत तक उनका नाम बाकी रहेगा। ये ऐसे नाम बाकी रहेगा। मिटाने वाले मिट गए, खत्म करने वाले खत्म हो गए, मुस्तफ़ा के गुलाम आज भी जिंदा है। जिनके गुलाम आज जिंदा हैं, आप अंदाजा लगाएं उनका आका किस शान से जिंदा होगा। जिनके गुलामों के चर्चे आज भी हो रहे हैं, उनके आका के चर्चे किस शान से होते होंगे। अहमद रिज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने बड़ी सोहनी बात की है। उन्होंने अशार की सूरत के अंदर मुस्तफ़ा की इज्जत और नमूस की बात की कि मिटाने वाले मिट गए, मुस्तफ़ा का नाम बाकी है। उन्होंने अपने अंदाज में बयान किया, वो शेर मेरे काबू आ गया, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रिज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर की बारगाह के अंदर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। आदा ये उदूव की जमा है। उदूव कहते हैं दुश्मन को, आदा अहमद रिज़ा कहते हैं एक दुश्मन नहीं, हजूर दे जितने भी दुश्मन ने सारे दे सारे फना हो गए, खत्म हो गए, मुस्तफ़ा दा ना अज भी बाकी है। अहमद रिज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर की अज़मत व इज़्ज़त व शान की बात करते हुए कायनात वालों को मसला समझा रहे हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके नाम को मिटाने वाले मिट गए, ख़त्म करने वाले ख़त्म हो गए। या रसूल अल्लाह, आपका नाम इतना प्यारा, इतना सोना है, कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। हुजूर की इज्जत व अज़मत की बात बयान करते हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। 3 ज़माने इस्तेमाल किए हैं और ज़माने 3 होते हैं, एक हाल, एक इस्तिकबाल और एक माजी। माजी, हाल, इस्तिकबाल। अहमद रिज़ा ने पहले माजी, मिट गए, माजी इस्तेमाल किया, यानी जो पीछे गुजर चुके हैं, अबू लहब, अबू जाल, ओ वो जितने भी थे सारे के सारे, फरमाया जितने भी हुजूर के दुश्मन थे सारे के सारे मिट गए। मिट गए, मिटते हैं, यहां पर उन्होंने हाल इस्तेमाल किया, हाल इस्तेमाल किया, यानी जो मौजूदा जमाना चल रहा है, मौजूदा जमाने के अंदर गुलाम अहमद कादियानी था, वो मुस्तफ़ा की इज्जत और अज़मत पे डाका डालने की कोशिश कर रहा था, और नजदी जितने भी थे वो सारे के सारे हुजूर की इज्जत और नमूस पे डाका मार रहे थे, सारे हुजूर की शान को घटाने के अंदर लगे हुए थे। अहमद रिज़ा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मिट गए, मिटते हैं,
ये भी मिट जाएंगे। और आगे जो बयान किया वो इस्तिकबाल बयान किया, मुस्तकबिल फ्यूचर बयान किया। क्या मिटते हैं मिट जाएंगे या रसूलल्लाह, मिट जाएंगे। और ये आपकी आंखों के सामने है। कल भी मुस्तफा के दुश्मन मिट गए थे, आज भी मिट रहे हैं, क़यामत तक मिटते ही रहेंगे। मुस्तफा का नाम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, क़यामत तक बुलंद रहेगा। वो घटाने में लगे हुए हैं, रब ताला अपने महबूब की शान बढ़ाने में लगा। मैं एक जुमला कहा करता हूं, मैं मजीद आज एक बार फिर कह देता हूं। मैं कहता हूं कायनात वालों के घटाने से मुस्तफा की शान क्या घटेगी, जिस शान को बयान करने वाला जो खुद खुदा है। बस बात ही खत्म हो गई। मेरे और आपके शान बयान करने से हुजूर की इज्जत और शान के अंदर इजाफा नहीं होता, बल्कि मेरी और आपकी वजह से जब हम हुजूर की शान बयान करते हैं, हुजूर की शान बयान करने से हमारी इज्जत बुलंद हो जाती है, हमारा मकाम बड़ा होता है। हम अपने आप को बड़ा करने के लिए मुस्तफा की शान बयान करते हैं। मुस्तफा की शान तो वैसे ही वराउल वरा है, उनके मकाम को कोई कैसे पहुंच सकता है। उनकी शानें पूछनी है या खुदा से पूछो, उन खुदा का मकाम पूछना है तो मुस्तफा से पूछो। पीर नासिर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, नाम से आप वाकिफ होंगे, उन्होंने यही बात बयान की है। वो कहते हैं खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने। मकामे मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। मकामे मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। और मुझे तो सुरखरू होना है आका की निगाहों में। मुझे तो सुरखरू होना है आका की निगाहों में। ज़माने का है क्या नासिर, ज़माने का है क्या नासिर। बुरा जाने भला जाने, ज़माने का है क्या नासिर। बुरा जाने भला जाने। हजूर के गुलाम थे ना, हजूर के गुलाम हजूर से प्यार इतना करते थे, मुशरिक उनको कहते हैं ये बेवकूफ है। मुशरिक उनको कहते हैं ये बेवकूफ है। इतना हुजूर की मोहब्बत के अंदर वो मगन हो गए, इतना हुजूर से उन्होंने इश्क किया। कुफार उनकी तरफ नजर उठा उठा कर कहते थे तुम बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो। और फिर ये मैं बात ऐसा नहीं कर रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की आयत मुबारक नाज़िल फरमाई। तवज्जो तो सुभान अल्लाह। रब ताला ने इरशाद फरमाया व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु
कमा आमना सुफहा अला इन्नहुम सुफहा वलाकिन ला यअलमून। काफिर बेईमान मुशरिक हुजूर के गुलाम जब उनको कहते थे तुम ईमान ले आओ, व इज़ा क़ीला लहुम आमिनु, आमिन आमिना आमिनु सीगा जमा मुज़क्कर हाज़िर। हुजूर के गुलाम कहते थे तुम ईमान ले आओ, आगे से वो जवाबन कहते थे कमा आमनन्नास, फरमाया यूं ईमान ले आओ जैसे अबू बकर ईमान ले आए हैं, मौला उमर ईमान ले आए हैं, उस्मान ईमान ले आए हैं, अली ईमान ले आए हैं, मुसाब बिन उमैर ईमान ले, खुबाब ईमान ले आए हैं, बिलाल ईमान ले आए हैं, ओए हुज़ैफा ओ हंज़ला ईमान ले आए हैं। फरमाया यूं ईमान ले आओ जैसे हुजूर के गुलाम ईमान ले आए हैं। आगे जवाबल कहते थे कमा आमनन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमना सुफ़हा, वो कहते थे हम यूं ईमान ले आए जैसे वो बेवकूफ़ ईमान ले आए, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यानी वो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर पाक, हज़रत बिलाल पाक जितने भी हुजूर के गुलाम थे वो उनके बारे में कहते थे ये बेवकूफ़ हैं, ये बेवकूफ़ ईमान ले आए हैं। अब चाहिए तो ये था जवाब अबू बकर देते, चाहिए ये था जवाब उमर देते, उस जवाब उस्मान पाक देते, जवाब अली पाक देते, या हुजूर जवाब देते। रब ताला ने जिब्राइल को हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिर किया, फरमाया जिब्राइल जी रब्बे जलील, फरमाया जल्दी करो मेरे हबीब की बारगाह के अंदर हाजिर हो जाओ, जाकर अर्ज करो रब फरमा रहा है इनको जवाब आपने नहीं देना, आपके गुलामों की तरफ से जवाब मैं खुदा दूंगा। जवाब आप नहीं देना, जवाब मैं दूंगा। ये मोहब्बत की इंतहा नहीं हो गई भाई? हुजूर तो हुजूर रहे, हुजूर से जो प्यार करने वाले हैं, अगर उनके बारे में कोई बात कह दे तो रब फरमाता है हबीब जवाब आपने नहीं देना, जवाब मैं दूंगा। फिर रब ने जवाब दिया, रब ताला ने जवाब अता फरमाया। सूरह बकरा है, 2 नंबर सूरह है, 1 नंबर पारा है और दूसरा रकू है। सूरह बकरा शरीफ का दूसरा रकू है, वहां पर रब ताला उनको जवाब दे रहा है। उन्होंने कहा ना कि हुजूर के गुलाम बेवकूफ़ हैं, रब ताला ने फरमाया तुमने मेरे हबीब के गुलामों को बेवकूफ़ कहा है, ये कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए भी मेरे महबूब के गुलामों को तुम ऐसी बातें कहो। लो सुनो, अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा। अला रूफ़े तंबीह में से है, अरबी लुगत के अंदर ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी को खबरदार करना हो। खबरदार अरबी के अंदर वहां आता है अला, जैसे औलिया की शान बयान करते हुए रब ताला ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह, फरमाया खबरदार अब तुम उनकी बात करने लगे हो जिनसे मैं प्यार करता हूं, वो मुझसे प्यार करते हैं। जरा संभल के बात करना उनके बारे में, खबरदार। अब ये हुजूर से प्यार करने वाले थे, रब ताला ने अब उनको बताया, फरमाया खबरदार उनके बारे में बात कर रहे हो, सुनो, ये तुम रेड लाइन क्रॉस कर रहे हो। अब सुनो, क्रॉस तो तुमने कर ली है, अब मैं रब जवाब दे रहा हूँ। या अल्लाह जी अब तेरी तरफ से क्या जवाब आता है? रब ने फरमाया उन्होंने मेरे गुलामों को बेवकूफ़ कहा है ना, मेरे हबीब की बारगाह के अंदर बैठने वालों को बेवकूफ़ कहा है। फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, फरमाया बेवकूफ़ वो नहीं है, फरमाया बेवकूफ़ मेरे महबूब के गुलाम नहीं है। या इलाहुल आलमीन कौन है? फरमाया इन्नहुम, ये जो बातें कर रहे हैं ना मेरे महबूब के गुलामों के बारे में, यही तो बेवकूफ है। या अल्लाह जी फिर इनको पता नहीं है। रब फरमाता है अकल रखते हैं,
वला किल्ला यालमून, लेकिन इल्म नहीं रखते हैं। मैं यहां एक बात साथ कह लूं, जो रब ताला महबूब के गुलामों से इतना प्यार फरमाता है कि उनके बारे में बात सुनना बर्दाश्त नहीं फरमाता, आप ईमान से बताएं वो अपने हबीब के बारे में बात कैसे बर्दाश्त कर सकता है। यहां इस बात का सहारा लेकर मैं ये बात भी साथ कह दूं, मैं ये बात अक्सर कहा करता हूं और ये मैं दोबारा भी कह रहा हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी वो ज़ात है, हुजूर की ज़ात ग्रामी वो ज़ात है कि बंदा जब अपनी जुबान को उनके बारे में इस्तेमाल करने लगे तो सोच समझ कर करे, कहीं ये ना हो ऐसा लफ्ज निकल जाए रब ताला की पकड़ के अंदर आ जाए। सोच समझ कर हजूर की शान के अंदर। अब बाद औकात हम देखते हैं ना जी, बाद लोग किसी जगह पे, दुकान पे, किसी महफिल के अंदर हाजिर बैठे हुए वो आपस के अंदर गुफ्तगू करने लग गए। गुफ्तगू करते 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 ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो शरीयत के बिल्कुल मुनाफी होती हैं, जो शरीयत के बिल्कुल खिलाफ होती है। इल्म नहीं होता लेकिन गुफ्तगू किए जा रहे हैं, गुफ्तगू किए जा रहे हैं। भाई गुफ्तगू उस हस्ती के बारे में कर रहे हो जिसके बारे में खुद कुरान फरमाता है वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। उस हस्ती के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे हो जिस हस्ती के बारे में कुरान कहता है वश्शम्सि वदुहाहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा अलम नशरह लक सदरक। का उस हस्ती के अंदर बारे बात करने से पहले जुबान का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से करो, ये ना हो रब की पकड़ आ जाए, तमाम के तमाम आमाल किए हुए ज़ाया हो जाए। अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। रब ताला फरमाता है मेरे हबीब के बारे में बात करने लगो ध्यान से करना, अगर बात दुरुस्त रहा हुई ना अंतहबता अमालुकुम, जितने भी अमल किए हुए हैं सारे के सारे ज़ाया हो जाएंगे, तुम्हें शऊर भी ना होगा, खबर भी ना होगी तुम्हें। इतनी बड़ी हस्ती के बारे में बात करने से पहले बंदा जरा सोच कर तो बात करे। मुझे एक बात याद आ गई, बड़ी अदब वाली है। ये थे ना महमूद गजनवी, बादशाह गुजरे हैं, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत अल्लाह वाले थे। इनके पास एक आदमी काम करता था, बड़ा मशहूर नाम है उसका, मेरे ज़हन के अंदर अभी नाम नहीं आ रहा, अयाज, उसका नाम था अयाज। और ये अयाज जो थे ना ये सैयद थे, ये जो इनके पास गुलाम थे ना अयाज, ये सैयद थे। और अयाज के जो बेटे थे उनका नाम मोहम्मद था, अयाज के जो बेटे थे उनका नाम मोहम्मद था और सुल्तान महमूद गजनवी के आप मुशीर थे। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब भी इनके बेटे को बुलाते ना तो उनका नाम लेकर बुलाते, मोहम्मद इधर आओ मेरी बात सुनो, मोहम्मद इधर आओ मेरी बात सुनो। एक दिन यूं हुआ सुल्तान महमूद गजनवी बात करते करते उसको कोई काम पड़ा इनके बेटे से, तो उसने कहा ओ अयाज के बेटे इधर आ मेरी बात सुन। अब अयाज जो थे वो बड़े हैरान हुए, भाई आज तक मेरे बेटे को जब भी इन्होंने पुकारा है नाम लेकर पुकारा है, आज भी गैर नाम लिए मेरे नाम के साथ पुकार रहे, लगता है कोई गुस्ताखी हो गई है, कोई इन्होंने बेअदबी कर दी है, किसी वजह से आप नाराज हैं उन पर। तो आप बादशाह के पास हाजिर थे तो अर्ज करने लगे हुजूर मेहरबानी फरमाएं, ये बतलाएं कि आपने जब भी मेरे बेटे को बुलाया है तो उनका नाम लेकर बुलाया, लेकिन आज जब आपने उनको बुलाया है तो नाम लेकर नहीं बुलाया बल्कि मेरे नाम से बुलाया है, वजह क्या है, आप नाराज हैं उन पर? तो सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अर्ज करते हैं, कहने लगे नहीं मैं नाराज नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा फिर आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया है? ये है जी अदब। अदब देखें, अब अदब कितना है, हुजूर की जात का अदब हो तो यूं होना चाहिए। उन्होंने कहा हुजूर फिर नाम क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा पहले मैं जब भी इनको बुलाता था ना तो उस वक्त मैं वुजू के साथ हुआ करता था, मैं जब भी इनको बुलाता था उस वक्त मैं बावुजू होया करता था और मैं बावुजू होकर इनको बुलाया करता था कि मोहम्मद इधर आओ मेरी बात सुनो, मोहम्मद इधर आओ मेरी बात सुनो। आज जब मैं इनको बुलाने लगा हूं तब मेरा वुजू नहीं था, मैं बेवुजू था।
और मैंने ये पसंद नहीं किया है कि मेरे मुस्तफ़ा के नाम पे इनका नाम है और मैं बेवुज़ू होकर इनके नाम को पुकार लूं। मेरा वुज़ू नहीं है, मैं बेवुज़ू होकर उनके नाम को पुकारूं जिनके नाम पर अल्लाह ने सारी कायनात को तख्लीक फरमाया। ये हुजूर का अदब है, हुजूर का अदब ऐसे होना चाहिए। अगर हुजूर का अदब नहीं है तो सारे के सारे अमाल ज़ाया जितने भी किए हैं। रब ताला फरमाता अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, मेरे महबूब की बेअदबी करोगे सारे के सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। हम अपने आप की तरफ से बड़े मुफ्ती बन जाते हैं, बड़े आलिम बन जाते हैं कि हम बड़ी बात कर रहे हैं। भाई बड़ी बात करने से पहले जरा सोचो तो सही, वो बात मुस्तफ़ा की शान के लायक भी है कि नहीं है? वो मुस्तफ़ा के मनसब के लायक भी है कि नहीं है? मुस्तफ़ा का मनसब तो वो मनसब है कि रब ताला की जात के बाद मकाम है तो मेरे मुस्तफ़ा का है। किसी कहने वाले ने बड़ी सोहनी बात की है, वो कहता है सारे नबियों के रुतबे बड़े हैं पर मेरे आका का मन सब जुदा है। सारे नबियों के रुतबे बड़े हैं पर मेरे आका का मन सब जुदा है। सारे नबियों के रुतबे बड़े हैं पर मेरे आका का मन सब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। और कोई लफ्ज़ों में कैसे बताए उनके रुतबे की हद है तो क्या है। लफ्ज़ों के अंदर कोई कैसे बता सकता है कि मुस्तफ़ा का ये मकाम है, मुस्तफ़ा का ये मकाम है। आप मुझे बताएं 1400 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, किताबें लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं और लिखी जाती रहेगी, लेकिन आज तक कभी किसी ने कहा मैंने ये किताब लिख दिया तो मुस्तफ़ा की शान मुकम्मल हो गई? आज तक कभी किसी ने कहा? इतनी इतनी बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा रिज़विया शरीफ 33 जिल्दों के अंदर आपने लिखा हुआ है। 33 जिल्दों के अंदर अभी उस पर तहकीक जारी है, पता नहीं और कितनी बनती हैं। उन्होंने भी ये बात नहीं की कि मैंने मुस्तफ़ा की शान को मुकम्मल लिख दिया है। जितने भी बुजुर्ग आए हैं किसी ने भी आज तक ये बात नहीं की मैंने किताब लिखी है तो मुस्तफ़ा की शान मुकम्मल हो गई है, बल्कि जो भी आया उसने यही बात की है मैंने ये लिखा है मुस्तफ़ा की शान इससे भी ज्यादा है। लफ्जों में कोई भी नहीं बता सकता। कितने बड़े बड़े आलिम आए, कितने बड़े बड़े मुफ्ती आए, कितने बड़े बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर मुफक्किर आए, आज तक कभी किसी ने कहा हो कि मैंने मुस्तफ़ा की शान को पूरा कर दिया है, इसके बाद मुस्तफ़ा की शान नहीं है। बल्कि हर एक आया उसने कहा मैं मुस्तफ़ा की बारगाह तक यहाँ तक पहुंचा हूँ, पता नहीं आगे कितनी मंजिलें हैं, पता नहीं आगे कितनी मंजिलें हैं, कोई लफ्जों में कैसे बता सकता है। और इसीलिए वो कहने वाला कहता है कोई लफ्जों में कैसे बताए उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है कि सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से यही सुना है कि मुस्तफ़ा की ज़ात से ज्यादा किसी ज़ात की शान है तो वो अल्लाह की है।
अल्लाह की ज़ात के बाद जिसका सबसे ज्यादा मकाम है वो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर है। उनकी शाने, उनके मकाम कोई मिटा सकता कैसे है? जितनी भी कोशिश कर ली जाए, जितने भी तेल लगा लिया जाए, जोर लगा लिया जाए, वो मिटाने वाला मिट जाएगा। मुस्तफ़ा का नाम क़यामत तक बाकी रहेगा। और अहमद रिज़ा उसी बात को बयान कर रहे हैं। उसी बात को बयान करते हुए हुजूर की बारगाह के अंदर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। ना मिटा है, ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ना मिटा है, ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर की बारगाह के अंदर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह आपका नाम कल भी बुलंद था, आपका नाम आज भी बुलंद है, और आपका नाम क़यामत तक बुलंद रहेगा। क्योंकि मेरा रब फरमा रहा है, कायनात वालों वरफ़अना लका ज़िक्रक, फरमाया ऐ हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। जिसके जिक्र को बुलंद करने वाला खुदा हो, कायनात के लोग टिल लगा ले, जोर लगा ले, खत्म कर दे, मिटा दे, नाम जोर का बाकी ना रहे, और मिटाने वाले मिट जाएंगे। मुस्तफ़ा का नाम क़यामत तक, बल्कि क़यामत के बाद तक भी बाकी रहेगा। अहमद रिज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उसी बात को बयान करते हुए हुजूर की बारगाह के अंदर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह शेर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की दो, हशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की दो। मिसल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए उदफ जल करे मगर हम तो रिज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हमारे जिस्मों के अंदर जब तक सांस है हम हुजूर का जिक्र करते रहेंगे और हुजूर का जिक्र होता रहेगा। दुआ फरमाए रब ताला हमको इस जिक्र पे ही मौत अता फरमा दे। जब हमारा आखिरी वक्त हो ना तो हमारी जुबान पे मुस्तफ़ा की नातें हो, मुस्तफ़ा का जिक्र हो, और हुजूर का फरमान है जो जिस हालत के अंदर मरेगा क़यामत के दिन वो उसी हालत के अंदर उठाया जाएगा। कितने खुश नसीब होंगे हम मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा करते इस दुनिया से चले जाएं, क़यामत का दिन हो मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा करते हुए उठ जाएगा। दुआ फरमाए रब ताला हमें जिक्र के साथ वाबस्ता रखे और हम तमाम को सही मानों में हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।